देखिए, इससे पहले जो हमने क्लासेस की थी, जो भी वीडियोस आपने देखी होंगी, उन सभी वीडियो में आपने देखा होगा मौर्य वंश, और मौर्य वंश से संबंधित आपने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और बिंदुसार को देखा। उसी मौर्य वंश के हम तीसरे शासक को देखने जा रहे हैं, उसका नाम है अशोक। पूछे आपसे अशोक कब गद्दी पर बैठा तो आप बता दोगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक का टाइम पीरियड कितना है, ये कब से लेकर कब तक इसने शासन किया। तो कहा जाता है 273 बीसी से 232 बीसी तक इसने शासन किया। इतनी बात समझ में आई। आगे आपको ध्यान करना है कि अशोक गद्दी पर कब बैठ रहा है। तो अशोक गद्दी पर 269 बीसी में गद्दी पर बैठा। इतनी बात समझ में आई, गद्दी पर बैठा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जब 273 इसका शासन स्टार्ट होता है और 273 में गद्दी पर बैठ रहा है, तो आखिरकार इस व्यक्ति ने 4 साल क्या किया। तो आपको पता होना चाहिए इसने 4 साल क्या किया। तो 4 साल कहा जाता है अशोक के संघर्ष के युग थे। कैसे युग थे? संघर्ष के युग थे। इसका मतलब ये है कि 269 बीसी में जब ये गद्दी पर बैठा और 273 से इसका शासन स्टार्ट होता है, तो 4 साल इसके संघर्ष के युग थे। इसमें यह कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि कुछ किताबें हैं जिसका नाम है दीपवंश। ये कुछ ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश एवं महावंश, ठीक। और एक और चीज है जिसका नाम है सिंहली अनुश्रुति। याद रखना इन चीजों को। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। कितने भाइयों को मारा था? 99 भाइयों को मारा था। इन्हीं 99 भाइयों को मारने के बाद इस व्यक्ति को, अशोक को 4 साल संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर 269 बीसी में यह गद्दी पर बैठा। और चीज याद रखनी है, अशोक को उसके अभिलेखों में, किसमें? अभिलेखों में क्या कहा गया है भैया? इसे देवनाप्रियदसी कहा गया है। इस बात को याद रखना। पेपर में पूछे देवनाप्रियदसी की उपाधि किसे दी गई है? अशोक को दी गई है। पूछे कहाँ दी गई है? उसके अभिलेखों में दी गई है। पूछे कौन से अभिलेखों में दी गई है? उनका नाम है भाब्रू प्लस मास्की। इन अभिलेखों में उसे देवनाप्रियदसी की उपाधि दी गई है। अब आपको पता होना चाहिए अशोक मुख्य किस लिए फेमस है, अपने काम के लिए, अपने किन चीज़ों के लिए। तो अशोक फेमस है अपने अभिलेखों के लिए, अपने शिलालेखों के लिए, स्तंभ लेखों के लिए। और इसी अशोक का भारतवर्ष में भी उल्लेख दिखाई देता है। तो पेपर में पूछे आपसे कि इसके जो अभिलेख हैं, क्या हैं? अभिलेख हैं। इन अभिलेखों का पता सबसे पहले किसने लगाया? देखो, इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले जो शासक है अशोक, इसके अभिलेखों का पता किसने लगाया? तो अशोक के अभिलेखों का पता 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर ने पता लगाया। टी फैनथेलर ने पता लगाया। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। और वो आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? तो आपको बताते हैं अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। अब तक हमने देखा अशोक के अभिलेखों को देखा, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा ये देखा, अशोक के अभिलेखों का पता किसने लगाया इन सब को देखा, अशोक गद्दी पर कैसे बैठा इन सब चीज़ों को देखा, अशोक की उपाधि को देखा, हमने इन चीज़ों को देखा। अब हम देखेंगे जो अशोक है, आपको पता होना चाहिए कि अशोक की माता का नाम क्या था। तो याद रखना अशोक की माता का नाम भीमा भी बताया गया है, कहीं शुभद्रांगी भी कहा गया है इसकी माता का नाम। पूछे अशोक की पत्नी का नाम, पूछे अशोक की पत्नी का नाम बता दीजिए। तो आपको अशोक की पत्नियों के नाम भी पता होने चाहिए। अशोक की पहली पत्नी जिसका नाम था देवी, ठीक, अशोक की पहली पत्नी जिसका नाम था देवी, दूसरी पत्नी जिसका नाम था कारुवकी, ठीक, तीसरी पत्नी जिसका नाम था पद्मावती और चौथी पत्नी जिसका नाम था तिस्य रक्षा। इतनी बात सबके समझ में आ चुकी है। अशोक की चौथी पत्नी जिसका नाम क्या था? तिस्य रक्षा।
जो आप कारुवाकी पढ़ रहे हो इतिहास में, इसका एक पुत्र है जिसका नाम है तीवर, हमें उसके साक्ष्य दिखाई देते हैं जो कि कहीं ना कहीं अशोक के उत्तराधिकार के रूप में आपको दिखाई देता है। अब अशोक की और विशेष चीज क्या है कि भैया अशोक जब गद्दी पर बैठता है उससे पहले वो कहाँ था, क्या कर रहा था, तो आपको पता होना चाहिए अशोक कहाँ था। अशोक राज्यपाल था, राज्यपाल कह सकते हो, कहीं कहीं उपराज्यपाल भी कहा गया है। तो अशोक कहाँ का राज्यपाल था, कहाँ का उपराज्यपाल था, तो अशोक उज्जैन का, कहाँ का, उज्जैन का व तक्षशिला का राज्यपाल था। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी कि अशोक जो है उज्जैन या तक्षशिला का राज्यपाल था। और इसी अशोक को बिंदुसार ने कहाँ भेजा था, जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तब अशोक को और सुसीम को उस विद्रोह को दबाने के लिए भी भेजा था। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, अशोक की माता का नाम देखा, भीमा और सुभद्रांगी है अशोक की पत्नी, जिसका नाम देवी, कारुवाकी, पद्मावती और तिस्रक्षा है। और इसको राज्यपाल ये पहले कहाँ का था, उज्जैन और तक्षशिला का था। ठीक, अब आगे हम देखेंगे। अभी हमने देखा अशोक की माता का नाम देखा, अशोक की पत्नियों के नाम देखे। अब हम अशोक के एक अभिलेख के ये पता चलता है कि अशोक ने कहाँ युद्ध किया। तो एक बहुत फेमस एग्जाम के लिए युद्ध है जिसका नाम है, कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध। आपको एग्जाम के लिए कलिंग युद्ध याद रखना है, वो जो कि अशोक से संबंधित है। पूछे अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया, तो अपने शासन के 8वें वर्ष बाद। कब, 8वें वर्ष बाद, लगभग कह सकते हो 261 BC में यह युद्ध हुआ। ठीक, और क्या हुआ, ये युद्ध जब हुआ तो याद रखना इस युद्ध में अशोक ने लगभग 1.5 लाख लोगों को क्या किया था भाई, इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख सैनिकों की यानी योद्धाओं की मृत्यु हुई थी। और ये कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और पूछे उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तो आप बता देना उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। और इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से होती है, तो इस युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से होती है। कौन से शिलालेख से होती है, 13वें शिलालेख से होती है। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम में पूछता है आपसे कि अशोक के टोटल दीर्घ शिलालेख कितने हैं, तो 14। पूछे अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध की जानकारी मिलती है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक, आगे देखेंगे हम कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने और क्या विशेष काम किए, उन चीजों को भी देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अशोक किस धर्म से संबंधित था। याद रखना अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, याद रखना अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। ठीक, और चीज क्या याद रखनी है कि अशोक के समय बौद्ध धर्म से संबंधित क्या विशेष काम हुआ, वो भी हमें देखना है। तो अशोक के समय बौद्ध धर्म की क्या हुई थी, अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी मीटिंग कह सकते हो, बैठक कह सकते हो, या फिर संगति कह सकते हो, वो हुई थी। ठीक, और पूछे अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक मीटिंग जो संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो आप बता देना वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भैया किसने की थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी, मोगलीपुत्र तिस ने की थी। ठीक, और इस बात को भी याद रखना इसी ही तीसरी बौद्ध जो मीटिंग हो रही है, इसी में क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म है उसमें एक पिटक शामिल हुआ। इस पिटक का नाम था अभिधम्म पिटक। कौन सा, अभिधम्म पिटक। तो यहाँ तक हमने अशोक की उन विशेष चीज़ों को देखा जिसमें अशोक के हमने क्या देखा, अशोक के कुछ कलिंग युद्ध को देखा। इसके बाद हमने अशोक की बौद्ध धर्म से संबंधित किस तरीके से इस चीज़ को देखा, अशोक की माताओं के नाम को देखा, अशोक की पत्नियों को देखा। तो उम्मीद करता हूँ अशोक के इस पूरी वीडियो में आपको अशोक की उन मुख्य बिंदुओं को पता लगा होगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें अशोक से संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे।
अब तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।